बात पर ध्यान दीजिएगा। ब्रायोफाइटा से रिलेटेड नेक्स्ट हेडिंग ले रहा हूं मैं, रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूं। तो यहां पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एल्गी में एक्सेसरी स्पोर्स प्रेजेंट थे। एक्सेसरी स्पोर्स दो टाइप के थे, प्लानोस्पोर ऑन द नेम ऑफ जूस्पोर, अप्लानोस्पोर ऑन द नेम ऑफ हिप्नोस्पोर, टेट्रास्पोर, अकाइनिड्स, पामेलास्पोर, ऑटोस्पोर, ऐसे बहुत सारे स्पोर थे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द एल्गी एक तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो सकता था, कुछ लोअर एल्गी बाइनरी फ्यूजन भी कर सकते थे। बेसिकली जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू हो रहा था, एल्गी में, थैलोफाइटा में नहीं होगा स्पोर का फॉर्मेशन दूर दूर तक ब्रायोफाइटा में। सुनो समझो देखो, सो यहां पर एक्सेसरी स्पोर्स दैट इज जूस्पोर्स एक्सेट्रा, जूस्पोर्स एक्सेट्रा absent in bryophytes. Asexual reproduction, death and decaying of old part of the thallus की वजह से होगा, जिसको हम फ्रेगमेंटेशन बोलेंगे। ट्यूबर का फॉर्मेशन होता है, बड का फॉर्मेशन होता है। हम फ्रेगमेंटेशन को हाईलाइट करेंगे, ट्यूबर और बड को यूज करके उसका डिटेल नहीं जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ब्रायोफाइट में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे ज्यादा हेल्पफुल है वो है जेमा कप या जेमा। मेंशन करता हूं, ध्यान से समझिएगा प्लीज। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन occurs through fragmentation। अब ये ट्यूबर्स क्या है डजंट मैटर, बट मेंशन कर दे रहा हूं, ट्यूबर्स, बर्ड फॉर्मेशन एंड जेमा कप, जेमा या जेमा कप। बेसिकली जेमा जो कि एक बर्ड है, जेमा भी बर्ड है, बट ये थोड़ा हट के बर्ड है, हम आपको बताएंगे जो है जेमा कप या जेमा या जेमा कप। ये मोस्ट एफिशिएंट असेक्सुअल प्रोपेग्यूल्स है, असेक्सुअल लार्ज साइज का बर्ड है। आगे मैं डील करूंगा, यहां पर सिर्फ मेंशन कर रहा हूं। बात ले रहा हूं आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इवॉल्व हो चुका है ब्रायोफाइटा एज कंपेयर टू एल्गी या थैलोफाइटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेकर केवल सिर्फ ऊगैमी होगा। आइसो और अनाइसोगैमी चला गया, स्ट्रक्चरली सिमिलर टाइप के गैमेट अब नहीं बनने वाले हैं, अब यहां पर होगा केवल ऊगैमी। थोड़ा सुनिएगा, occurs only through ऊगैमी। और जब मैंने बोला ऊगैमी के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो आपने क्या सोचा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर फीमेल गैमेट, नॉन मोटाइल नॉन फ्लैजिलेटेड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर ही रहेगी। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाएगा बहुत सारे फ्लैजिलेटेड मोटाइल मेल गैमेट जो ट्रांसफर होंगे आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ऐसा ही होता है ऊगैमी। ऊगैमी में जो है लार्ज साइज रिच इन स्टोर्ड फूड मटेरियल फीमेल गैमेट होता है, स्मॉल साइज फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट होता है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कॉल्ड एंथेरिडियम थोड़ा इवॉल्व हो गया है। इवॉल्व देखिए कौन कौन से लैंग्वेज में हो रहा है। एवोल्यूशन को मैं हर एक पॉइंट पर हर एक डिवीजन में हाईलाइट करूंगा। पहला तो रूट, लाइक स्टेम, लाइक लीफ, लाइक स्ट्रक्चर बन चुका है ब्रायोफाइटा में। दूसरा, एल्गी या थैलोफाइटा में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिंगल सेल के थे, स्टेराइल लेयर्स, स्टेराइल सेल्स का कवरिंग ऑन द नेम ऑफ जैकेट लेयर एब्सेंट था। यहां पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मल्टी सेलुलर है एंड दे आर प्रोटेक्टेड बाय जैकेट लेयर एंथेरिडियम। थोड़ा सुनिएगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कॉल्ड एंथेरिडियम, इट इज
इट इज क्लब शेप्ड, कहीं कहीं पर आता है क्लब शेप्ड, कहीं कहीं पर ओवल, कहीं कहीं पर रैकेट शेप मेंशन होता है, रैकेट शेप, रैकेट शेप, मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर, मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर having a surrounded by jacket layer, जैकेट लेयर। सो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैकेटेड होते हैं, नॉन जैकेटेड एल्गी और थैलोफाइटा में हमने सुना था, फंगस में भी सिंगल सेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नॉन जैकेटेड होते हैं, यहां पर मल्टीसेलुलर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और एडिशनली जैकेट लेयर होगा। इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा प्लीज। यहां पर ये स्टॉक ऑफ द एंथीरिडियम है और ये कुछ ओवल या रैकेट शेप का या क्लब शेप का बनाया मैंने एंथीरिडियम। एंथीरिडियम का सेल्फ कवरिंग, एंथीरिडियम का सेल्फ बाउंड्री मल्टीसेलुलर होगा। एंथीरिडियम का सेल्फ बाउंड्री, सेल्फ कवरिंग मल्टीसेलुलर होगा, सिंगल सेल का नहीं होगा। दिस रिप्रेजेंटिंग द स्टॉक, स्टॉक्ड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और इस सेल्फ फर्टाइल कवरिंग के अलावा इसके पास स्टेराइल सेल्स का भी कवरिंग होगा, एडिशनल स्टेराइल सेल्स का कवरिंग होगा। इन एडिशनल स्टेराइल सेल्स के कवरिंग को, इन एडिशनल स्टेराइल सेल्स के प्रोटेक्टिव कवरिंग को ही हमने नाम दिया जैकेट लेयर। सो दे आर जैकेटेड हैविंग एडिशनल प्रोटेक्टिव कवरिंग, ठीक है। सो मल्टीसेलुलर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्लब शेप, रैकेट शेप, ओवल शेप का है। इसके अंदर भरे हैं बहुत सारे, इसके अंदर भरे हैं बहुत सारे हैप्लॉइड सेल्स। इंटरनली मल्टीसेलुलर जैकेटेड, सुन लो ना जरा मैं क्या बोल रहा हूं, मल्टीसेलुलर जैकेटेड क्लब शेप्ड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको मैंने नाम दिया एंथीरिडियम, इंटरनली कंसिस्ट ऑफ मेनी हैप्लॉइड सेल्स, मेनी फर्टाइल हैप्लॉइड सेल्स। इन फर्टाइल हैप्लॉइड सेल्स को हम नाम देते हैं एंड्रोसाइट, हम नाम देते हैं एंड्रोगोनियल सेल, हम नाम देते हैं एंथेरोजॉइड मदर सेल, हम नाम देते हैं स्पर्म मदर सेल। तो ई है यहां पर, मेरी बात सुनिएगा, ई है यहां पर स्टॉक, ई है यहां पर मल्टीसेलुलर फर्टाइल कवरिंग, ई है यहां पर फ्यू लेयर्ड covering of sterile cells called jacket layer या forming jacket layer, ठीक है। और ये जो ग्रीन सेल्स भरे हैं ये हैं एंड्रोसाइट सेल्स, ये हैं एंड्रोगोनियल सेल्स, ये हैं स्पर्म मदर सेल्स, ये हैं एंथेरोजॉइड मदर सेल, एंथेरोजॉइड मदर सेल्स। मैंने एक एंथेरोजॉइड को बाहर निकाला, ये एक एंथेरोजॉइड मदर सेल है, ये एक एंथेरो जो है एंड्रोसाइट है। और यहां जब मेन, अच्छा ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने क्या बना दिया, ये सब जो रिप्रेजेंट किया ये क्या है, ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथेरिडियम। जब मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट है, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड, तो उससे बिलोंगिंग जितने भी स्ट्रक्चर होंगे सब के सब हैप्लॉइड होंगे। तो क्या मैं बोलूं एंथेरिडियम हैप्लॉइड होगा,
एंथ्रीडियम हैप्लॉइड होगा। जब एंथ्रीडियम हैप्लॉइड होगा तो ये जो एंड्रोसाइट, मैंने एक एंड्रोसाइट को बाहर निकाला, ये भी तो हैप्लॉइड होगा। और जब एंड्रोसाइट या स्पर्म मदर सेल हैप्लॉइड है तो जब ये स्पर्म बनाएगा, जब ये एंथ्रोजॉइट बनाएगा तो माइटोसिस से बनाएगा ना, बोलो माइटोसिस होगा। सो ये है यहां पर स्पर्म मदर सेल, एएमसी, एंथ्रोजॉइट मदर सेल। माइटोसिस किया और माइटोसिस करके माइटोसिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल, दोनों के दोनों डॉटर सेल तो सुनिएगा ऐसे दिखेंगे। सो ये क्वाइल्ड ट्विस्टेड कॉमा शेप, क्वाइल्ड ट्विस्टेड कॉमा शेप मेल गैमेट बनता है। क्वाइल्ड ट्विस्टेड कॉमा शेप मेल गैमेट प्रोड्यूस करेंगे हर एक एंथेरोजॉइट मदर सेल, वो भी 2, ठीक है। सो माइटोसिस प्रोड्यूसेस 2 एंथेरोजॉइट, 2 एंथेरोजॉइट। और ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया एंथेरोजॉइट का, एंथेरोजॉइट्स। एंथ्रोजॉइट कैसे दिख रहा है बताओ तो सही। क्वाइल्ड ट्विस्टेड कॉमा शेप, क्वाइल्ड ट्विस्टेड कॉमा शेप। और यूनिकनेस क्या है, बाइफ्लैजिलेटेड है, बाइफ्लैजिलेटेड, होमोकॉन्ट है, स्ट्रक्चरली सेम है, दोनों फ्लैजिला स्ट्रक्चरली सेम है। तो ये रहा मल्टीसेलुलर इवॉल्व्ड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम ही बोला जा रहा था एल्गी में भी, क्योंकि स्ट्रक्चर राउंड ओवल शेप का ही था, बट सिंगल सेल का था। एंथ्रीडियम ही बोला जा रहा है ब्रायोफाइट में, क्योंकि अभी भी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन राउंड ओवल शेप का ही है, बट डिफरेंस क्या आ गया, जो है मल्टीसेलुलर हो गया। पॉइंट समझा। तो ये रहा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। हर एक कुछ जो है 32 या 64 मेल गैमेट्स बनते हैं, ज्यादा जरूरी नहीं है मेंशन करना, बट मैंने कहीं लिखा सुना पढ़ा था तो मैं वर्बली बोल दे रहा हूं। एंथ्रीडियम में एंड्रोसाइट या एंथेरोजॉइट मदर सेल माइटोसिस करेंगे हर एक एंथ्रीडियम मदर सेल, 2 एंथ्रोजॉइट बनाएगा या स्पर्म सेल बनाएगा, एंथ्रोजॉइट या स्पर्म सेल आप बोल सकते हैं। जब इनसाइड द एंथ्रीडियम माइटोसिस के थ्रू जो हुआ एंथ्रोजॉइट मदर सेल में बाइफ्लैजिलेटेड क्वाइल्ड कॉमा शेप स्पर्म सेल या एंथ्रोजॉइट का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो जैकेट लेयर वाटर के इन्फ्लुएंस में ब्रेक होंगे, फर्टाइल कवरिंग वाटर के इन्फ्लुएंस में ब्रेक होंगे, और ये जो क्वाइल्ड कॉमा शेप एंथेरोजॉइट है वाटर में रिलीज हो जाएगा। वाटर में रिलीज होके जाएगा टुवर्ड्स द आर्चिगोनियम। मैं आगे बताऊंगा, अभी तो हम जनरल कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। मॉस के लैंग्वेज में मैं डिटेल में सारी स्टोरी बताऊंगा। इरेज कर रहा हूं मैं इसको, ले चल रहा हूं स्टोरी को आगे। बात कर रहा हूं मैं यहां पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नाम तो बताओ, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम तो बताओ एल्गी के लैंग्वेज में। ओगोनियम कैसा था, राउंड ओवल शेप, कैसा था, सिंगल सेल का। इवॉल्व हो रहे हैं, ब्रायोफाइट इवॉल्व हैं एज कंपेयर टू एल्गी। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो टोटली डिफरेंट हो गया, टोटली थोड़ा अलग हो गया। यहां पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इट इज फ्लास्क शेप। अब अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लास्क शेप का हो गया तो नाम भी तो बदला जाएगा। ओगोनियम से हटा के नाम रख दिया गया यहां पर कॉल्ड आर्चिगोनियम। फ्लास्क शेप कॉल्ड आर्चिगोनियम, कॉल्ड आर्चिगोनियम। सुनो मेरी बात सुनो, सुन रहे हो क्या? क्या इसके पहले एल्गी थैलोफाइटा में, क्या उसके भी पहले फंजाई में जो प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या उसके भी पहले जो है प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म में डाइटम वगैरह भी आते हैं ना, डाइटम, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिना या ब्लू ग्रीन एल्गी भी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग प्लांट्स में ही रखे गए हैं।
क्या इसके पहले कहीं कहीं आपने आर्चिगोनियम टर्म सुना, या पहली बार आर्चिगोनियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम है, ऐसा ब्रायोफाइटा में आया ना? हेलो, बोलो। क्या मैं ब्रायोफाइट्स को फर्स्ट आर्चिगोनिएट प्लांट बोल सकता हूं? थोड़ा सुनिएगा। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कॉल्ड आर्चिगोनियम फ्लास्क शेप का है, दस ब्रायोफाइट्स called first archegoniate plant, ऐसे प्लांट जिनमें पहली बार आर्चिगोनियम का फॉर्मेशन हुआ। तो सुनिएगा, यहां पर मैं आगे स्टोरी मेंशन कर रहा हूं। आर्चिगोनियम इज multicellular jacketed divided into the flask shape structure divided into neck, venter and base। तीन पार्ट में डिवाइड होता है। कहीं कहीं पर केवल नेक और वेंटर बोल के हट जाते हैं। नेक, वेंटर और बेसल तीन पार्ट है। तो ई रहा, देखो, ई है फ्लास्क शेप आर्चिगोनियम, फ्लास्क शेप्ड आर्चिगोनियम। इसका ये खुद का कवरिंग है आर्चिगोनियम का, जो कि मल्टीसेलुलर है। ठीक है। स्टॉक्ड होता है, स्टॉक ऑफ द आर्चिगोनियम या एंथ्रीडियम अटैचमेंट में हेल्प करता है। ये मैंने नीचे बना दिया स्टॉक। और इट इज कवर्ड बाय एडिशनल लेयर ऑफ स्टेराइल सेल्स। एडिशनल लेयर ऑफ स्टेराइल सेल्स को हम नाम देते हैं जैकेट लेयर। हमने यहां पर नाम दिया जैकेट लेयर। बात सुनिए, ये जो नेक लाइक स्ट्रक्चर, नैरो नेक लाइक स्ट्रक्चर है, ये नेक होगा। तो यहां से यहां तक हमने बोल दिया नेक है। नेक जहां से थोड़ा ब्रॉड हुआ, उस पार्ट को हमने वेंटर बोल दिया, और बेसल पार्ट इज बेसल पार्ट। ये रहा बेसल पार्ट। अब मेरी बात सुनो। द माउथ ऑफ नेक, the mouth of archegonium, it is covered by cover cell। वाह, it is covered by cover cell, lid cells नाम देते हैं। और यहां पर 4 lid cells होते हैं। so the opening of, दो आगे है दो पीछे है, या ऐसे हम यहां पर रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, चार के चारों रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है। द ओपनिंग ऑफ आर्चिगोनियम, द नेक ऑफ द आर्चिगोनियम, द माउथ ऑफ द आर्चिगोनियम, इट इज कवर्ड बाय कवर सेल। इट इज कवर्ड बाय कवर सेल या क्लोज्ड बाय कवर सेल, जिसको हम लिड सेल बोलते हैं। और कितने नंबर में होंगे? 4 नंबर फिक्स है, नीड योर अटेंशन। ये जो नेक रीजन है, इस नेक रीजन में 4 to 10, इस नेक रीजन में रो ऑफ 4 to 10 स्टेराइल सेल्स होते हैं। इन 4 to 10 रो ऑफ स्टेराइल सेल्स को हम नाम देते हैं एनसीसी। सो रो ऑफ 4 to 10 स्टेराइल सेल्स को हमने नाम दिया एनसीसी। तो ये यहां पर रिप्रेजेंट किया हमने एनसीसी, नेक कैनाल सेल, नेक कैनाल सेल्स, जो कि 4 to 10 होंगे। ठीक है, 4 to 10 रेंज करेगा। 4 to जो है 6 to 10 कुछ होता है लोअर ब्रायोफाइट में, और 4 to 6 होता है मॉसेस में। ठीक है, यहां पर लीवर वर्ड्स वगैरह की बात करें तो होगा 6 to 10, और मॉसेस की बात करें तो एनसीसी होगा 4 to 6। केवल एक ही वेंटर कैनाल सेल होता है वेंटर रीजन में। सो वेंटर रीजन में एक ही वेंटर कैनाल सेल। बेसल रीजन में होगा स्फीयर होगा, एग सेल होगा, ओवम सेल होगा, फीमेल गैमेट। ठीक है, सो वेंटर वाले रीजन में ई है वीसीसी,
जो 1 नंबर में होगा, और बेसल वाले रीजन में है एग सेल। वीसीसी का मतलब हुआ वेंटर कैनाल सेल, वेंटर कैनाल सेल। और ये एग सेल जिसको हमने नाम दिया oosphere, जिसको हमने नाम दिया ओवम सेल, जिसको हमने नाम दिया फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट। बात समझा? और ये यहां पर मेंशन कर दे रहे हैं, ये है जैकेट लेयर। एक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ये जो लीड सेल है, ये जो एनसीसी है, बीसीसी है, ये सब स्टेराइल सेल्स हैं। सुनो, समझो और रिमाइंड करो। एंथ्रीडियम के अंदर कोई भी स्टेराइल सेल्स नहीं थे। एंथ्रीडियम के अंदर जितने भी हैप्लॉइड सेल्स थे, उन सेल्स को हमने एंड्रोसाइट्स नाम दिया था, उन सेल्स को हमने एंड्रोगोनियन सेल्स नाम दिया था, उन सेल्स को हमने स्पर्म मदर सेल्स नाम दिया था, उन सेल्स को हमने एंथ्रोजाइट मदर सेल्स नाम दिया था। सब के सब सेल ने माइटोसिस कर करके दो एंथेरोजाइट प्रोड्यूस किया था। There is no sterile cells present inside the antheridium। पर क्या मैं बोलूं, There is no sterile cells present inside antheridium, पर क्या मैं बोलूं, लीड सेल, एनसीसी, बीसीसी, ये सब स्टेराइल सेल्स हैं। What do I mean by sterile and fertile? जिनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है रिप्रोडक्शन से, वो फर्टाइल, और जिनका रिप्रोडक्शन से कोई रोल नहीं है। सो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का कवरिंग, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फर्टाइल पार्ट है तो फर्टाइल कवरिंग। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर लीड सेल, एनसीसी, बीसीसी, बाद में डीजनरेट हो जाएंगे, मैं आपको समझाऊंगा। तो एनसीसी, बीसीसी और लीड सेल दे रिप्रेजेंट स्टेराइल सेल, वेयरएज एग सेल या oosphere या ओवम या फीमेल गैमेट जो मेल गैमेट के साथ फ्यूज होकर जाइगोट बनाएंगे, केवल यही तो होगा फर्टाइल सेल। कवरिंग ऑफ आर्चिगोनियम एंड एग सेल, केवल 2 ही फर्टाइल स्ट्रक्चर है, बाकी जैकेट लेयर, लीड, एनसीसी, बीसीसी स्टेराइल सेल्स हैं। बात समझा? इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं, सुनेगा प्लीज। क्या मैं बोल रहा हूं यहां पर, इन आर्चिगोनियम लीड सेल्स, एनसीसी, VCC represent sterile cells। ठीक है, और यहां पर मैं मेंशन कर दे रहा हूं, there is no sterile cells, there is no sterile cells inside antheridium, but there is sterile cells present inside archegonium, antheridium। मुझे जल्दी से बताओ, लीड सेल की प्लॉइडी क्या होगी, जल्दी से बताओ। एनसीसी की प्लॉइडी क्या होगी, जल्दी से बताओ। वीसीसी की प्लॉइडी क्या होगी, जल्दी से बताओ। oosphere, एग सेल, ओवम सेल की प्लॉइडी क्या होगी, आर्चिगोनियम की प्लॉइडी क्या होगी। मैं डिस्क्लेमर दिया ही नहीं, नीड और अटेंशन। आगे जितने भी अलग अलग टर्म्स आएंगे, अलग अलग स्ट्रक्चर आएंगे, सबकी प्लॉइडी काइंडली समझकर अपना, प्लॉइडी के बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चन, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं। मेन प्लांट की बॉडी हैप्लॉइड गैमेटोफाइट है, तो उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑन द नेम ऑफ एंथोरिडियम हैप्लॉइड होगा। एंड्रोसाइट या स्पर्म मदर सेल भी हैप्लॉइड होगा। माइटोसिस से जो गैमेट बनेगा वो भी हैप्लॉइड होगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑन द नेम ऑफ आर्चिगोनियम हैप्लॉइड ही होगा ना। एनसीसी, बीसीसी, लीड सेल, oosphere या एग सेल हैप्लॉइड ही होगा ना। तो ये सब के सब हैप्लॉइड सेल्स हैं। ठीक है, these all represent haploid cells, these all represent haploid cells। पूछा जाएगा, मैं पूछूंगा। अच्छा, जो है आपको जो है एक प्रेलर दिखा देता हूं, कैसे जो है क्वेश्चन पूछेंगे। मैं बोल दूंगा कि ब्रायोफाइट के राइजोइड में 40 क्रोमोसोम है। ब्रायोफाइट के राइजोइड में 40 क्रोमोसोम है, तो बताइए एनसीसी, बीसीसी में कितना क्रोमोसोम होगा। या फिर एक बॉक्स में एनसीसी, बीसीसी, जाइगोट, एम्ब्रियो, फूड सेटल कैप्सूल, आगे बहुत सारे स्ट्रक्चर आएंगे, भर दूंगा मैं एक बॉक्स में। आपसे पूछूंगा कौन कौन से स्ट्रक्चर हैप्लॉइड है, कौन कौन से स्ट्रक्चर डिप्लॉइड है। बात पकड़ के रखिएगा। तो
अब तक जितने भी बातें हैं सब हैप्लॉइड है, जब तक फर्टिलाइजेशन ना हो जाए, जो आगे मैं बोलने वाला हूं, जब तक फर्टिलाइजेशन ना हो जाए उसके पहले जितने भी स्ट्रक्चर की बात हो रही है, हो चुकी है, ब्रायोफाइटा के रेफरेंस में सब हैप्लॉइड है। वो चाहे राइजोइड हो, वो चाहे फाइलॉइड हो, वो चाहे कॉलॉइड्स हो, वो चाहे रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, बॉट सब हैप्लॉइड होगा। ठीक है, अब बात आगे बढ़ा रहा हूं, थोड़ा सुनिएगा। यहां पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सेक्स और रिप्रोडक्शन वाले हेडिंग में मैंने आपको समझा दिया, नीड और अटेंशन। यहां पर fertilization of male and female gametes results in formation of zygote। अब से चालू हो गया डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, बट उसके पहले मैं बोल दूं, मेल गैमेट बना कॉमा शेप का बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रीडियम के अंदर। अब ऑन मैच्योरिटी एंथ्रीडियम ब्रेक होगा, एंथेरोजोइट या मेल गैमेट बाहर रिलीज होंगे, विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला वाटर के प्रेजेंस में स्विम करेंगे टुवर्ड्स आर्चिगोनियम, टुवर्ड्स द एग सेल। ये कीमोटैक्टिक मूवमेंट होगा। क्या होगा? कीमोटैक्सिस होगा या कीमोटैक्टिक मूवमेंट होगा केमिकल के इन्फ्लुएंस में। नीड अटेंशन। ऑन मैच्योरिटी एंथेरिडियम ब्रेक्स, releasing flagellated entherozoids out. Entherozoids swim in the water towards आर्चिगोनियम, जिसके अंदर एग सेल है, टुवर्ड्स आर्चिगोनियम या बोल दो टुवर्ड्स एग सेल, in the influence of chemical released by archegonium over lid cells, that is proteins and potassium salts। आर्चिगोनियम के लिड सेल के ऊपर प्रोटीन और पोटेशियम सॉल्ट का डिपोजिशन होगा। कहीं कहीं पर शुगर भी मेंशन है लोअर ब्रायोफाइट्स में, लिवरवर्ट और हॉर्नवर्ट। लोअर ब्रायोफाइट है, मॉसेस एडवांस ब्रायोफाइट है, तो शुगर और पोटेशियम सॉल्ट होता है। सो एंथेरोजोइड निकला एंथेरिडियम से बाहर, वाटर में स्विम कर रहा है। कहां है आर्चिगोनियम, कैसे पता चलेगा? तो आर्चिगोनियम ने अपने लीड सेल के ऊपर प्रोटीन और पोटेशियम सॉल्ट रिलीज करके रखा, उसके इन्फ्लुएंस में एंथेरोजोइड को लोकेशन मिल गया आर्चिगोनियम का। सच टाइप ऑफ मूवमेंट shown by entherozoids in the influence of chemical towards the female reproductive organ called chemotaxis, called chemotactic। इरेज करके मेंशन करता हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। क्या बोल रहा हूं मैं? such movement of entherozoids called कीमोटैक्सिस या कीमोटैक्टिक मूवमेंट, जहां पर कंप्लीट बॉडी ऑफ एंथेरोजोइड्स मूव टूवर्ड्स केमिकल।
इसका अपोजिट मूवमेंट पॉलन ग्रेन शो करेगा, जिसको कीमोट्रॉफिक बोलेंगे, जहां पर पॉलन ग्रेन पूरा का पूरा नहीं मूव करेगा। पॉलन ग्रेन का एक पार्ट ऑन द नेम ऑफ पॉलन ट्यूब, यह है कीमोटैक्टिक, पूरा का पूरा एंथ्रोजॉइड ही जा रहा है। तो कीमोटैक्टिक, जब होल ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स केमिकल जाए तो कीमोटैक्टिक, टीएससी टीआईसी टैक्टिक मूवमेंट बोलते हैं। जब केवल पार्ट ऑफ बॉडी इनफ्लो जो है स्टिमुलस की तरफ जाए तो उसको ट्रॉफिक मूवमेंट बोलते हैं। ये आगे आएगा कीमोट्रॉफिक मूवमेंट, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये रहा एंथ्रोजॉइड का मूवमेंट, जिसको हमने कीमोटैक्टिक या कीमोटैक्सिस मूवमेंट बोल दिया। बात समझा? अच्छा, थोड़ा सुनिए, अब आगे क्या हो रहा है। जाइगोट बना कि नहीं? जाइगोट बन गया मेल और फीमेल गैमेट के फर्टिलाइजेशन से। अगर यही एल्गी में बना हुआ जाइगोट होता तो अब आगे क्या करता? मियोसिस करता और स्पोर बना लेता। स्पोर नया हैप्लॉइड एल्गी का बॉडी बनाता। यहां पर जाइगोट डू नॉट परफॉर्म इमीडिएट मियोसिस। थोड़ा सुनिएगा, जाइगोट डज नॉट परफॉर्म immediate meiosis, ठीक है। इंस्टीड थ्रू माइटोसिस zygote produces multicellular structure called embryo। बताओ, मुझे बताओ, हाँ आप ही बताओ। इसके पहले एल्गी या थैलोफाइटा में, उसके पहले फंजाई में, उसके पहले डाइटम डायनोफ्लैजिलेट, कहीं पर एम्ब्रियो का नाम आया था क्या? नहीं आया था। पहली बार एम्ब्रियो का नाम आपने कहां सुना? अभी यहां सुना ना। अरे यहां मतलब ब्रायोफाइटा में। तो क्या मैं ब्रायोफाइटा को फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा बोलूं? 10, थोड़ा सुनिएगा, 10 ब्रायोफाइट्स कॉल्ड फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा। एम्ब्रियोफाइट्स या एम्ब्रियोफाइटा। कुछ याद आ रहा है क्या आपको? मुझे तो याद आ रहा है। किसका क्लासिफिकेशन था जो मैंने बिगिनिंग ऑफ प्लांट किंगडम में एंगुलर के क्लासिफिकेशन में नॉन एम्ब्रियोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा बोला था। नॉन एम्ब्रियोफाइटा में जो है रखा था मैंने थैलोफाइटा को। एम्ब्रियोफाइटा में बाद में जो है एम्ब्रियोफाइटा जिसके पास जाइलम और फ्लोएम ना हो, उसमें ब्रायोफाइटा को रखा था। तो फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा कौन बना? ब्रायोफाइटा बना। बात आगे ले चले, बात समझा? इरेज कर रहा हूं इसको, सुनो तो सही। ब्रायोफाइट का मेन बॉडी हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, रूट लाइक राइजोइड, स्टेम लाइक कॉलॉइड्स, लीफ लाइक फाइलॉइड्स, हैप्लॉइड। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथेरिडियम एंड आर्चिगोनियम, हैप्लॉइड। मेल एंड फीमेल गैमेट मदर सेल, गैमेट बनाने वाले सेल भी हैप्लॉइड। मेल और फीमेल गैमेट जो बना वो भी हैप्लॉइड। मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से जाइगोट बना जो कि डिप्लॉइड है। पहली बार ब्रायोफाइट के लाइफ साइकिल में पहली बार अगर कहीं पर डिप्लॉइड स्ट्रक्चर आया तो वो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर क्या था? जाइगोट था। क्या मैं बोलूं ब्रायोफाइट के लैंग्वेज में जाइगोट रिप्रेजेंट फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट। डिप्लॉइड स्ट्रक्चर को हम स्पोरोफाइट बोलते हैं ना, बात पकड़ के रखिएगा। सो इन ब्रायोफाइट्स या इन ब्रायोफाइटा जाइगोट फर्स्ट सेल ऑफ डिप्लॉइड है ब्रायोफाइटा के टोटल लाइफ साइकिल में। इसके पहले तो जाइगोट रिप्रेजेंट्स फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट, फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट। इसका अपोजिट होने वाला है, स्टोरी बदलेगा टेरिडोफाइटा में। इसका जो है स्टोरी बदलेगा टेरिडोफाइटा में, ठीक है। जाइगोट एम्ब्रियो नहीं बनाता है एल्गी में, पानी समझा? अच्छा, यहां पर एम्ब्रियो बना तो क्या मैं बोलूं ब्रायोफाइट्स? क्या मैं बोलूं ब्रायोफाइट्स
शो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है, दैट इज एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस हुआ, ठीक है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का मेन मतलब होता है जाइगोट जो फर्टिलाइजेशन से बना वो एम्ब्रियो बनाएगा। एल्गी में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट नहीं था, रेड एल्गी शो कर रहा था पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, बट वहां पर जाइगोट कुछ अलग ही स्टोरी बनाएगा, कुछ अलग ही स्ट्रक्चर बना रहा होगा, बट एम्ब्रियो तो नहीं बनाएगा। बात समझा? एम्ब्रियो बन गया मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर, माइटोसिस इन जाइगोट। जाइगोट पहली बार लाइफ ऑफ ब्रायोफाइट्स में पहली बार जाइगोट एक ऐसा स्ट्रक्चर हुआ जो कि डिप्लॉयड है, इसलिए जाइगोट को हमने ब्रायोफाइटा का फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर बोला। अब आगे ले चल रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। एम्ब्रियो जो मैं बोल रहा हूं वो केवल वर्बली समझाऊंगा, जब मैं ब्रायोफाइटा के क्लासेस का इंडिविजुअल डिटेल करूंगा तो वहां पर अच्छे से डायग्रामेटिकली आएगा। एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू स्पोरोफाइट, इनटू मल्टीसेलुलर sporophyte, into multicellular sporophyte, which grows over main gametophyte body। याद आ गया? मैंने इंट्रोडक्शन दिया था ना, पैरासाइट होता है। ये लाइन जब मैं अच्छे से समझाऊंगा, क्लास के लैंग्वेज में मॉस आएगा, ब्रायोप्सिडा क्लास, वहां पर मैं आपको समझाऊंगा। अभी मैं इसको डायग्रामेट्रिकली नहीं दिखा सकता क्योंकि फिर आगे भी सेम रिपीट करना पड़ेगा। 10 स्पोरोफाइट इज पैरासाइट। किसके ऊपर पैरासाइट है? गैमेटोफाइट के ऊपर। कैसे पैरासाइट है बताएंगे बाद में। अच्छा, अब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। ये जो स्पोरोफाइट मैंने बोला, मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट, मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट डिफरेंशिएटेड इनटू 3 स्ट्रक्चर कॉल्ड फूट, सेटा एंड कैप्सूल। फूट, सेटा एंड कैप्सूल। फूट, सेटा एंड कैप्सूल स्पोरोफाइट से डेवलप हो रहा है। स्पोरोफाइट एम्ब्रियो से डेवलप हुआ, एम्ब्रियो जाइगोट से डेवलप हुआ, जाइगोट है डिप्लॉयड तो होगा, एम्ब्रियो डिप्लॉयड तो होगा, स्पोरोफाइट भी डिप्लॉयड, तो क्या मैं बोलूं फूट, सेटा, कैप्सूल भी डिप्लॉयड होगा। तीनों के तीनों स्ट्रक्चर डिप्लॉयड होंगे, ठीक है। सो डिफरेंशिएशन ऑफ स्पोरोफाइट फूट, सेटा, कैप्सूल में होगा। क्या है स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, डजंट मैटर, आगे आएगा। अभी तो सिर्फ मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइटा समझा रहा हूं, इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं। सुनिए सुनिए बात मैं बोल रहा हूं आपको। यहां पर कैप्सूल के अंदर होगा, कैप्सूल के अंदर होगा कुछ डिप्लॉयड सेल्स। कैप्सूल कंटेन डिप्लॉयड सेल्स कॉल्ड स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल्स। स्पोर मदर सेल्स perform meiosis. Spore mother cell perform meiosis, produce haploid spores. Haploid spores और ये haploid spores form new plant body डायरेक्टली ये दो जगह पर होगा, हॉर्नवर्ट में एंड लीवरवर्ट में फॉर्म न्यू प्लांट बॉडी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये होगा जो है मॉसेस में, ठीक है। लो नया प्लांट बॉडी बन गया स्पोर से, ठीक है। थोड़ा सा हाईलाइट करके बात आगे बढ़ा दे रहा हूं। इन मॉसेस स्पोर जर्मिनेट्स
स्पोर जर्मिनेट्स टू फॉर्म मल्टीसेलुलर क्रीपिंग filamentous structure called प्रोटोनेमा। प्रोटोनेमा जो केवल और केवल मॉस में होगा। यहां हॉर्मवट और लिवरवट में स्पोर डायरेक्टली नया प्लांट बना देगा, प्रोटोनेमा बनेगा। प्रोटोनेमा के बाद स्टोरी आगे चलेगी। ठीक है, थोड़ा और आगे लिख देते हैं। प्रोटोनेमा has buds which develop into new mosses। ये मैंने यहां पर हाईलाइट कर दिया। इनडायरेक्ट स्पोर का जर्मिनेशन इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉस का नया प्रोजेनी। डायरेक्ट में तो स्पोर डायरेक्ट नया प्लांट बना लेगा। ठीक है, यहां पर हमने ब्रायोफाइटा का कैरेक्टराइजेशन फिनिश किया। ओके, थोड़ा मुझे बताइए, जाइगोट ने अभी हमने एक्सप्लेन किया, जाइगोट ने बनाया माइटोसिस करके मल्टीसेलुलर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, जिसको हमने एम्ब्रियो नाम दिया। एम्ब्रियो बाद में जो है स्पोरोफाइट में डेवलप हुआ। स्पोरोफाइट 3 पार्ट में जो है डिवाइड हुआ। फूड सेटर कैप्सूल, कैप्सूल में स्पोर मदर सेल ने किया मियोसिस, बनाया स्पोर हैप्लॉइड, जिसने नया प्रोजेनी ऑफ ब्रायोफाइट बनाया। तो क्या ब्रायोफाइटा में एम्ब्रियो जो कि एक मल्टीसेलुलर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, वो नया प्रोजेनी ऑफ ब्रायोफाइट्स बना रहा है, या स्पोर जो कि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है उसके थ्रू ब्रायोफाइट का नया प्लांट बन रहा है? ब्रायोफाइट का नया प्लांट स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू, स्पोर के जर्मिनेशन से बन रहा है। तो एम्ब्रियो, क्या मैं बोलूं, ब्रायोफाइटा में एम्ब्रियो शॉर्ट लिविंग स्ट्रक्चर है। टेरोफाइट आएगा, उसके बाद जिम्नोस्पर्म हम डील करेंगे, उसके बाद एंजियोस्पर्म में एम्ब्रियो डायरेक्टली डेवलप होता है न्यू प्लांट ऑफ टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो क्या मैं बोलूं, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में एम्ब्रियो लॉन्ग लिविंग होगा, वेयरएज ब्रायोफाइट में एम्ब्रियो फॉर्मेशन हुआ। फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा बोला हमने ब्रायोफाइटा को, लेकिन एम्ब्रियो इट इज नॉट इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोजेनी, और होना भी नहीं चाहिए क्योंकि एम्ब्रियो है डिप्लॉयड। पेरेंट प्लांट हैप्लॉइड गैमेटोफाइट था, तो प्रोजेनी भी हैप्लॉइड गैमेटोफाइट ही होना चाहिए। इसलिए एम्ब्रियो कन्वर्ट हुआ स्पोरोफाइट, 3 पार्ट में डिवाइड हुआ। फूड सेटर कैप्सूल में था, स्पोर मदर सेल ने किया मियोसिस, बनाया हैप्लॉइड स्पोर से बना नया ब्रायोफाइट का मेंबर। तो इसलिए इतनी स्टोरी आगे करनी पड़ी एम्ब्रियो को। तो यहां पर मैं पॉइंट मेंशन करना चाहूंगा, इन ब्रायोफाइटा embryo is short living structure, not involved in production या formation of new progeny। Instead new progeny plant develops from haploid spore, germination of haploid spore। तो प्रोजेनी भी हैप्लॉइड होगा। पेरेंट हैप्लॉइड था, पेरेंट के बॉडी में था गैमेट प्रोड्यूसिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। पेरेंट बॉडी हैप्लॉइड गैमेटोफाइट है। मैं पहले भी बोल चुका हूं, जो स्ट्रक्चर गैमेटोफाइट होता है वो गैमेट के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। मेन पेरेंट का बॉडी हैप्लॉइड गैमेटोफाइट ने बनाया मेल और फीमेल गैमेट, फ्यूज होकर जाइगोट जो कि फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट रिप्रेजेंट किया, वो एम्ब्रियो में डेवलप हुआ। एम्ब्रियो डिप्लॉयड होगा, पेरेंट बॉडी हैप्लॉइड है, प्रोजेनी भी हैप्लॉइड होना चाहिए। तो एम्ब्रियो प्रोजेनी में ना डेवलप होके स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हुआ, फूड सेटर कैप्सूल। ये स्टोरी आगे लेना पड़ा
ब्रायोफाइट को प्रोजेनी बनाने के लिए। तो एम्ब्रियो शॉर्ट लिविंग स्ट्रक्चर है, नो डाउट पहली बार एम्ब्रियो का फॉर्मेशन ब्रायोफाइट में ही हुआ। बात क्लियर है? करेक्टराइजेशन फिनिश किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेके मैं आऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा। 3 क्लास आएगा। एक आएगा जो है एंथोसिरोप्सिडा, जिसको हॉर्नवर्ट नाम देंगे, आएगा हिपैटिकॉप्सिडा, जूलॉजी में हिपैटिक का मतलब होता है लिवर, तो लिवरवर्ट नाम देंगे, और आएगा ब्रायोप्सिडा 3rd क्लास, जिसको हम मॉसेस नाम देंगे। इवॉल्व्ड ब्रायोफाइटा मॉस को बोलते हैं, ब्रायोप्सिडा क्लास को बिलोंग करता है। तो हम सबसे पहले ब्रायोप्सिडा मॉसेस का डिटेल स्टडी करेंगे। जो सारी बातें हमने यहाँ पर वर्बली बोली है, मॉस के लैंग्वेज में अच्छे से समझाएंगे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करके। और उसके बाद एक और क्लास लिवर वर्ड की बातें होंगी, तब जाके कहीं ब्रायोफाइटा खत्म होगा, फॉलोड बाय इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइटा। इस वीडियो